Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to read the poem which is given behind the chapter 3 of First Flight Class 10 English book, and poem is named as How to Tell Wild Animals and it is written by Caroline Wells. तो दिस इज ए ह्यूमरस पोयम। ह्यूमरस का मतलब हो गया कि ऐसी पोयम जिसको आपको सुनकर हंसी आ जाए, ठीक है, आपके फेस पर स्माइल आ जाए, दैट इज कॉल्ड ह्यूमरस पोयम। तो दिस इज ह्यूमरस पोयम और इसमें वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के कुछ ऐसे तरीके बताए हैं पोइट ने कि आपको सुनकर हंसी आ जाए। तो चलिए देखते हैं। दिस ह्यूमरस पोयम सजेस्ट some dangerous ways to identify or tell wild animals. ह्यूमरस मीन्स अम्यूजिंग या फनी। तो ये ह्यूमरस पोयम जो है वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के कुछ डेंजरस तरीके सजेस्ट करती है। रीड इट अलाउड कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। तो ये रिदमिक पोयम है, तो इसमें कहा गया है कि आप इसको स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रिदम के साथ आप इसको पढ़िए। लेट्स स्टार्ट द पोयम। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. तो इस स्टेंजा में पोइट क्या कहते हैं इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, कि अगर आपको ईस्ट के जंगल्स में कभी आपको बाय चांस जाने का मौका मिले, and if there should to you advance a large and tawny beast, और tawny का मतलब है येलोइश ब्राउन या ऑरेंज ब्राउन कलर, एंड बीस्ट का मतलब लाइट वाइल्ड एनिमल, ठीक है। और अगर आपके सामने एक लार्ज वाइल्ड एनिमल आ जाए जो येलोइश ब्राउन कलर का हो या ऑरेंज ब्राउन कलर का हो, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज द एशियन लाइन। तो डाइन का मतलब है अबाउट टू डाई, अप्रोचिंग डेथ, एंड रोर्स मीन्स टू मेक ए लॉन्ग लाउड डीप साउंड। और अगर ये आप पर दहाड़ता है और इतनी तेज दहाड़ता है कि आपकी हालत मरने के लिए हो जाती है, आप डर की वजह से मरने को हो जाते हो, ये वर्ड जो है डाइंग है, इसको डाइन लिखा गया है। यू विल नो इट इज द एशियन लाइन, तो आप समझ लीजिए ये एशियन लाइन है। मतलब यह है स्टेंजा का कि अगर आप ईस्ट के साइड में जो जंगल है, अगर बाई चांस आपको वहां जाने का मौका मिले और आपके सामने वहां पे एक बड़ा येलोइश ब्राउन या ऑरेंज ब्राउन कलर का कोई वाइल्ड एनिमल आ जाए और वो आपके ऊपर इतनी तेज दहाड़े कि आप मरने ही वाले हो, तो आप समझ लीजिए ये कौन है, ये एशियन लाइन है। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो एक काम करते हैं, इसमें राइमिंग स्कीम जो है वो भी साथ में देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम और फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो राइमिंग स्कीम और फिगर्स ऑफ स्पीच आपको बताते चलते हैं। राइमिंग स्कीम के लिए देखिए, इस लाइन का लास्ट वर्ड है चांस और इसका लास्ट वर्ड है एडवांस। इन दोनों की जो राइम है बोलने में वो सेम लगती है, इसलिए हम इसको अल्फाबेटिकली इसको नाम देते हैं ए। और चांस और एडवांस दोनों ही वर्ड बोलने में सेम लगते हैं, इसलिए इसको भी नाम देते हैं हम ए। अब देखिए, इसको देखिए, ये वर्ड है ईस्ट और इसका लास्ट वर्ड है बीस्ट। इन दोनों की जो रिद्म है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन चांस और ईस्ट दोनों बोलने में बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इसको हम ए नहीं लिखते, इसको हम डिनोट करते हैं बी से। और ईस्ट और बीस्ट, इसलिए इसको भी डिनोट करते हैं हम बी से। अब देखिए, ये वर्ड है डाइन और ये वर्ड है लाइन, ठीक है। दोनों की जो रिद्म है वो बिल्कुल सेम है, इसलिए डाइन को लिखते हैं हम सी और लाइन के लिए भी डिनोट करते हैं हम सी से। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो बनती है ए बी सी सी। तो क्या बनती है इसकी राइमिंग स्कीम, ए बी सी सी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, फिगर्स ऑफ स्पीच और देखते हैं इसकी। फिगर्स ऑफ स्पीच देखिए, इस लाइन में वाई और वाई ये दोनों ही रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो फिगर स्पीच है वो होती है एलिट्रेशन। Or if sometime when roaming round, a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. तो इस स्टेंजा में क्या कहा जाता है, इस स्टेंजा में कहते हैं और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, रोमिंग मीन्स है वंडरिंग एमलेसली, नोबल मीन्स रेस्पेक्टफुल।
एंड ग्रीट्स मीन्स है वेल। अगर कभी कभी किसी भी समय रोमिंग राउंड, अगर आप ऐसे ही घूम रहे हैं जंगल में, आगे जाते हैं, घूम रहे हैं, और एक नोबल यानी रेस्पेक्टफुल वाइल्ड बीस्ट आपका वेलकम करता है विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। स्ट्राइप्स मीन लॉन्ग नैरो मार्किंग ऑफ कलर, एंड ग्राउंड का मतलब बैकग्राउंड। तो येलो ग्राउंड यानी जिसकी जो बैकग्राउंड है, जिसकी जो स्किन है येलो है और उस पर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं, जस्ट नोटिस इफ ईट्स यू। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, नोटिस कीजिए, ये आपको खा सकता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न मीन मेक आउट, रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई। तो ये सिंपल सा रूल आपको ये समझने में ये मदद करेगा कि ये जो आपके सामने जो एनिमल खड़ा है, जो एनिमल खड़ा है, वो कौन है? वो बंगाल टाइगर है। तो मतलब ये संजय का, अगर आप जंगल में आगे बढ़ते हैं या ऐसे ही घूम रहे हैं और एक नोबल वाइल्ड बीस्ट आपका वेलकम करता है जिसकी येलो स्किन पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, तो आप इस बात को नोटिस कर लीजिए, ये आपको खा सकता है। और ये सिंपल रूल आपको ये समझने में मदद करेगा कि आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि जो बीस्ट आपके सामने खड़ा है वो कौन है? वो बंगाल टाइगर है। तो देखिए इसकी राइमिंग स्कीम, इसका लास्ट वर्ड क्या है? राउंड, और इसका लास्ट वर्ड है ग्राउंड। ठीक है, तो दोनों की जो रिद्म है बोलने की वो सेम है, इसलिए इसको भी हमने डिनोट किया ए से, तो इसको भी डिनोट किया हमने ए से। ये देखिए यू, और ये भी क्या है? यू, तो इसको हमने डिनोट किया बी, तो ये भी क्या हो गया? बी। अब इसका जो लास्ट वर्ड है वो क्या है? लर्न, और ये क्या है? डिसर्न। दोनों का जो रिद्म है वो सेम है, प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, तो इसको हमने लिखा सी, तो इसको भी लिखा हमने सी। तो इसकी जो रिद्म राइमिंग स्कीम बनती है वो बनती है ए बी, ए बी, सी, सी। ठीक, अब इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच और देखते हैं। देखिए यहाँ पे आर और ये आर दोनों ही रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे होता है क्या? एलिट्रेशन। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्ट जो चीजें हैं वो दी गई हैं, एक तो नोबल और एक कहा गया है वाइल्ड। तो दोनों ही चीजें परस्पर क्या है? कॉन्ट्रेरी है, एक तो नोबल है, ऊपर से वो वाइल्ड भी है, तो दो कंट्रास्ट चीजें हैं, तो यहाँ पे होती है फिगर स्पीच ऑक्सीमोर। ठीक है, अच्छा, एक नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू। अब कोई नोबल वाइल्ड एनिमल हमारा स्वागत कैसे कर सकता है, ये बहुत चीज को बहुत हाइपर करके बताया गया है, इसलिए यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होती है हाइपर बोल। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। If strolling forth, a beast you view, whose hide with spots is pepper, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. Strolling means walking in a slow relaxed manner. ठीक है, और फोर्थ का मतलब हो गया है फॉरवर्ड, आउट एंड अवे फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो पोइट कहते हैं फिस्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर आगे घूमते हुए जंगल में अगर आप आगे बढ़ते हैं स्लो मैनर में, धीरे धीरे ऐसे ही वॉक कर रहे हैं, और आपको एक बीस्ट दिखाई देता है, हुज हाइड, हाइड का मतलब यहाँ पे है एनिमल स्किन, जिसकी स्किन जो है स्पॉट्स से कवर्ड है, पेपरमिंट है यहाँ पे कवर्ड विद स्पॉट्स, जिसकी स्किन स्पॉट से कवर्ड है, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू। लेफ्ट का मतलब हो गया ये पास्ट टेंस है लीप का, एंड टू जंप हाई और ए लॉन्ग वे, और जैसे ही आप पर झपट पड़ता है, झपट्टा मारता है, यू विल नो इट इज द लेपर्ड। तो आप समझ लीजिए ये कौन है? ये लेपर्ड है। Twill do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. Lap and lap का मतलब है jump on its prey again and again, and twill का मतलब हो गया यहाँ पे it will। तो it will no good to roar with pain, तो अब पेन से चिल्लाने का, दर्द की वजह से रोने का कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि बस अब ये क्या करेगा? बार बार यहाँ पर छलांग ही लगाएगा, क्योंकि जो लेपर्ड है वो अपने प्रे पर, अपने शिकार पर क्या करेगा? बार बार जंप करेगा। तो पूरे स्टेंजा का मतलब ये है कि अगर आप जंगल में आप आगे बढ़ते हैं और आपको ऐसा वाइल्ड एनिमल दिखाई देता है जिसकी स्किन ब्लैक स्पॉट से या स्पॉट से कवर्ड है, और आपको देखते ही जैसे ही आप पर झपट पड़ता है, तो आप समझ लीजिए कि
लेपर्ड है। तो अब जब लेपर्ड आप पे झपट पड़ता है तो अब दर्द की वजह से रोने का या चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, अब ये कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि अब ये आप पर क्या करता रहेगा, केवल आप पर ये झपटता ही रहेगा। तो इसकी राइमिंग स्कीम देखिए, ये क्या है लास्ट में इसका वर्ड व्यू, और ये है यू, तो दोनों की जो रिद्म है वो सेम हो गई। तो यहाँ पे हमने इसको डिनोट किया ए से, तो ये भी क्या हो गया ए। ऐसे ही देखिए ये पेपर्ड और दैट इज लेपर्ड, स्पेलिंग जरूर डिफरेंट है लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन है जो वो बिल्कुल सेम है, पेपर लेपर्ड, तो इसलिए इसको हमने लिखा बी, तो ये भी हो गया बी। ऐसे ही पेन अगेन, तो इसको लिखा हमने सी, तो ये भी हो गया सी। तो इस संज्ञा की भी राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी सी सी। तो देखिए जरा इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच और देखते हैं। देखिए लैप लैप, एल और एल रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे होता है एलिट्रेशन। ठीक है, रोर विथ पेन, ठीक है, रोर विद पेन यानी दहाड़ना भी, चिल्लाना भी, वो भी दर्द में, तो यहाँ पे होता है मेटाफोर। तो चलिए आगे चलते हैं। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. तो अब क्या कहते हैं पोइट, इफ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यार्ड का मतलब एरिया, तो अगर आप अपने एरिया में, अपने यार्ड में या जंगल में आप अगर वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर दे, और आपको यहाँ पर एक ऐसा क्रिएचर दिखाई देता है हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। हग्स का मीन्स टू पुट योर आर्म्स अराउंड समबडी, ठीक है, जो आपको हग कर देता है, हग का मतलब हो गया अपनी आर्म्स को किसी के चारों ओर रख देना, ठीक है, तो वो आपको अगर हग करता है वेरी वेरी हार्ड यानी टाइटली आपको हग करता है, तो बी श्योर, तो आप श्योर हो जाइए, आप समझ लीजिए कौन है, ये बेयर। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, अगर अब इस बात में आपको डाउट है कि ये बेयर है या नहीं, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, केयरस का मतलब हो गया जेंटल एंड लविंग टच, तो ये आपको क्या देगा, ये आपको एक जेंटल लविंग टच यानी आपको ये एक हग और देगा। तो मतलब है कि अगर आप जंगल में आगे टहल रहे हैं या अपने यार्ड में वॉक कर रहे हैं और अगर आपको एक क्रिएचर वहां मिले जो आपको हग करता है बहुत टाइटली, तो आप समझ लीजिए ये बेयर है। ठीक है, अगर आपको इस बारे में डाउट है कि ये बेयर है या नहीं, तो मैं गैस करता हूँ, पोएम कहता है, पोइट कहते हैं कि मैं गैस करती हूँ, तो ये आपको एक हग और देगा, एक जेंटल लविंग टच और देगा। ठीक, तो इसकी राइमिंग स्कीम भी यहाँ पर क्या होती है, सेम ही है, जैसे यार्ड हार्ड, तो ये हुए ए देयर बेयर, ठीक है, तो ये होता है बी, तो ये भी क्या हुआ बी। गेस केयरस, तो इसको हमने लिखा सी, तो केयरस भी हो गया सी, तो यहाँ राइमिंग स्कीम बनती है ए बी सी सी। ठीक, अब देखते हैं इसकी फिगर ऑफ स्पीच। देखिए यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई, ये दोनों ही कॉन्सोनेंट रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे होता है एलिट्रेशन। ठीक है, ऐसे ही वेरी वेरी हार्ड, यहाँ पे क्या है वी, यहाँ पे क्या है वी, रिपीट हो रहे हैं, तो सेम फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पे बी श्योर का बी एंड बेयर, तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी होता है एलिट्रेशन। तो नेक्स्ट, though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. तो अब यहाँ बात होती है beasts of prey की। beasts of prey का मतलब होता है wild animals who kill other creatures for food, यानी शिकारी जानवर जो होते हैं जो दूसरों का शिकार करके खाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो एनिमल्स की बात हो रही है जो बीस्ट ऑफ प्रे हैं, एक तो है क्रोकोडाइल और दूसरा कौन है, हाइना। तो क्या कहती है पोइट, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे इन नोविस, नोविस का मतलब है समवन न्यू टू जॉब, जो किसी काम को
करने के लिए नया नया लगा हो, किसी काम को सीख रहा हो। एंड नॉन प्लस का मतलब है सरप्राइज, कंफ्यूज या पजल। तो वो कहती हैं कि अगर आपको बीस्ट ऑफ प्रे को डिस्टिंग्विश करना है, ए नोविस माइट नॉन प्लस, ठीक है, तो अगर आपको बीस्ट ऑफ प्रे को अगर हम डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो नोविस यानी हिंदी में कह सकते हैं आप नौ सिखिया, जो नया नया किसी काम को सीखने वाला हो, तो वो भी कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना। 10, अगर हमें क्रोकोडाइल और हाइना को डिफ्रेंशिएट करना हो, डिस्टिंग्विश करना हो, तो हाइनास कम विद मैरी स्माइल बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। मैरी का मतलब है हैप्पी, और हाइना एक कार्निवोरस एनिमल होता है। तो हाइना को हम और क्रोकोडाइल से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? हाइना जो है हमेशा उसका फेस होता है स्माइलिंग होता है, ठीक है, वो ऐसा लगता है स्माइल कर रहा हो। लेकिन अगर वो रो रहा है, वो बीस्ट रो रहा है, तो समझ लीजिए आप क्रोकोडाइल है वो, क्योंकि एक कहावत है कि कोई झूठ मूठ का अगर रोता है तो उसके आंसू को कह देते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स, ठीक है। तो पोइट कहती है अगर आप बीस्ट ऑफ प्रे में अगर आपको डिस्टिंग्विशमेंट करना है, क्रोकोडाइल्स को अगर हाइना से डिस्टिंग्विश करना है, तो हाइना जो है हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ दिखाई देते हैं, और अगर क्रोकोडाइल को आपको डिस्टिंग्विश करना है, तो अगर कोई एनिमल रो रहा है तो समझ लीजिए वो क्रोकोडाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है? फिगर ऑफ स्पीच देखिए, नोविस माइट नॉन प्लस, तो यहाँ पे भी एन और एन ये रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे हुआ एलिट्रेशन, ठीक है। अब देखिए हाइनास को क्या दिखा रहे हैं? स्माइल करते हुए। क्रोकोडाइल को दिखा रहे हैं रोते हुए। ये दोनों ही काम किसके होते हैं? ह्यूमन बीइंग के। लेकिन एनिमल्स के लिए कहा जा रहा है स्माइल करना और रोना, तो यहाँ पे होता है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो राइमिंग स्कीम वही जो सेम ही है। देखिए प्रे में ए प्लस 10 हो गया बी, बी स्माइल्स क्रोकोडाइल्स हो गया सी, सी। तो राइमिंग स्कीम होती है बी ए बी सी सी। अब ये पोएम का लास्ट स्टेंजा है। देखिए द ट्रू कैमिलियन इज स्मॉल, ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट ए सिंगल विंग, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमिलियन यू सी। तो द ट्रू कैमिलियन, कैमिलियन मतलब गिरगिट, ठीक है। ट्रू का मतलब क्या है? रियल। जो रियल कैमिलियन है वो कैसा होता है? स्मॉल होता है। ए लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक तरह की छिपकली होती है। लिजर्ड का मतलब होता है छिपकली। ही हैजंट ईयर्स एट ऑल, उसके कोई कान नहीं होते। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और उसका कोई विंग भी नहीं होता। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, तो पोइट कहते हैं कि अगर आप ट्री की तरफ देख रहे हैं और आपको ट्री पर अगर कुछ भी दिखाई नहीं देता, टिस, टिस का मतलब है यहाँ पे इट इज द कैमलियन यू सी। तो समझ लीजिए आप किसको देख रहे हैं? आप कैमलियन को देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो रियल कैमलियन है वो स्मॉल होता है, एक टाइप की लिजर्ड ही है, उसके कोई ईयर्स नहीं होते, उसके कोई विंग नहीं होता। और अगर आप किसी ट्री की तरफ देखें और आपको कुछ वहां पे दिखाई ना दे, तो आप समझ लीजिए पेड़ पर कैमलियन ही बैठा है, ठीक है। क्योंकि जो गिरगिट होता है इसकी क्वालिटी होती है कि वो अपनी स्किन का कलर अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। तो मान लीजिए वो ट्री पर बैठा हुआ है, तो ट्री की जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की हैं, तो उसकी स्किन का कलर भी कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। तो अगर वो पेड़ पर बैठा हुआ और हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अपने उसने स्किन का कलर जो है ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे राइमिंग स्कीम। देखिए स्मॉल ऑल, तो हुआ ये ए थिंग विंग, तो क्या होता है ये? बी, बी ऐसे ही ट्री सी, तो हुआ ये सी, सी। तो राइमिंग स्कीम यहाँ भी क्या है? ए बी सी सी, यानी पूरी पोयम के हर स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है यहाँ पे ए बी सी सी। तो अब देखते हैं क्या फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच देखिए ये क्या है? ट्रू यानी रियल यानी सच्चा, और कैमिलियन, और कैमिलियन क्या होता है? अपनी जो स्किन का कलर है वो चेंज कर लेता है, दैट इज नॉट रियल थिंग। तो ये दोनों ही चीजें क्या है? कंट्रास्ट हैं, इसलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होती है ऑक्सीमोरन।
इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यानी पेड़ पर कुछ भी नहीं है, हाउ इज इट पॉसिबल, पेड़ पर कुछ तो होगा, लीव्स या ब्रांचेस कुछ तो चीज हो सकती है, तो इस चीज को थोड़ा सा हाइपर कहा गया है, इसलिए यहाँ पर होता है हाइपरबोल। तो आई होप आपको राइमिंग स्कीम और फिगर ऑफ स्पीच अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अब इसकी समरी और देख लेते हैं इस पोयम की। ये समरी बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके जो आंसर लिखने होते हैं एग्जाम में, तो आपसे आपको जो है समरी से थोड़ी हेल्प मिलेगी। दिस इज ए ह्यूमरस पोयम रिटन बाय कैरोलिन वॉल्स। कैरोलिन वेल्स, ये एक ह्यूमरस पोयम है जो कैरोलिन वॉल्स के द्वारा लिखी गई है। द पोइट सजेस्ट सम डेंजरस वेज टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स। तो इस पोयम में पोइट ने कुछ डेंजरस वेज दिए हैं, सजेस्ट किए हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शी सेज that if you visit the jungles of the east and find a yellowish brown large beast with roars so loudly that you die out of the fear। तो सबसे पहले वो कहती हैं कि अगर आप ईस्ट के जंगल में जाते हैं, उनको विजिट करने जाते हैं, और वहां पर आपको येलोइश ब्राउन कलर का कोई लार्ज वाइल्ड एनिमल मिलता है जो इतनी तेज दहाड़ता है कि यू डाइड आउट ऑफ द फियर, कि आप डर के मारे मर ही जाओ, इट मीन्स दैट यू हैव सीन एन एशियन लाइन। तो समझ लीजिए आपने एशियन लाइन को देखा है। देन द पोइट टेल्स अबाउट ए नोबल वाइल्ड एनिमल विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो स्किन। तब पोइट बताते हैं एक नोबल वाइल्ड एनिमल के बारे में जिसकी स्किन पर, येलो स्किन पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं। शी सेज ह्यूमरसली दैट इफ इट अटैक्स एंड ईट्स यू इट इज द बंगाल टाइगर। तो ह्यूमरस ऐड करते हुए वो कहती हैं कि अगर ये आप पर अटैक करता है और आपको खा जाता है तो समझ लीजिए बंगाल टाइगर है। After this, she tells about an animal whose skin is covered with spot। इसके बाद वो बताती है एक ऐसे एनिमल के बारे में जिसकी स्किन जो है स्पॉट से कवर्ड है। If it pounces on you, it means that you have seen a leopard। अगर ये आप पर झपट पड़ता है, पाउंसेस का मतलब है झपटना, अगर ये आप पर झपट पड़ता है तो समझ लीजिए आपने एक लेपर्ड को देखा है। शी एड्स दैट इवन इफ यू क्राई आउट इन पेन इट वॉन्ट बी ऑफ नो यूज। तो वो कहती है अगर आप इसके बाद अगर आप दर्द से रोते हैं, चिल्लाते हैं, तो अब ये किसी काम नहीं आने वाला है। Then the poet comes to the bear। अब बात आती है bear की। She says that if an animal hugs you very tightly, it's a bear। तो वो कहती है अगर आपको कोई एनिमल बहुत टाइटली हग कर लेता है तो ये एक bear है। The bear kills a person by hugging tightly। जो bear है वो किसी एक पर्सन को उसको टाइटली हग करके ही मार देता है। Now the poet comes to the hunting animals। अब पोइट जो है हंटिंग एनिमल्स के बारे में बताती हैं। तो वो क्या कहती हैं? Here she says that the hyena can be recognized with its smiling face and the crocodiles can be recognized with tears in their eyes। तो वो कहती हैं हाइना को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम उसके स्माइलिंग फेस से। हाइना का जो फेस है वो लगता है कि जैसे वो स्माइल कर रहा है। एंड क्रोकोडाइल को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उनकी आंखों में टीयर से। यानी क्रोकोडाइल को यहाँ बताया गया है कि वो रोते हैं, उनकी आंखों में आंसू मिलते हैं। नाउ द लास्ट वन इज कैमलियन। अब लास्ट में जो बात आती है वो है कैमलियन की, जो कैसा है? विच इज लाइक ए स्मॉल लिजर्ड, जो एक छोटी छिपकली की तरह से है। इट हैज नो ईयर्स एंड विंग्स। इसके कोई ईयर्स नहीं है, विंग्स नहीं है। इट हैज द क्वालिटी ऑफ चेंजिंग द कलर ऑफ इट्स स्किन अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द सराउंडिंग। जो कैमलियन होता है इसमें क्वालिटी होती है अपनी स्किन के कलर को चेंज करने की, अपनी सराउंडिंग के कलर के हिसाब से। So she says that if you see nothing on the tree, it means there is a chameleon on the tree। तो वो कहती है अगर आपने पेड़ की तरफ देखा और आपको वहां कुछ भी नहीं दिखाई दिया, तो इसका मतलब ये है कि वहां पेड़ पर कौन बैठा है? वहां पेड़ पर कैमलियन बैठा है। तो आई होप आपको इसकी समरी समझ में आ गई होगी, राइटिंग स्कीम आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, फिगर ऑफ स्पीच आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको इस आपके आंसर लिखने में आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।